नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारा खेती का काम अपने छोटे भाई से कराते और खुद कुछ भी नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता तब सब बराबर कर लेते। इसी तरह घर में दोनों जेठानी घर का सारा काम छोटी बहू से कराती और खुद कुछ नहीं करती थी। छोटी बहू घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। छोटी बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर रोज पूजा पाठ किया करती। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और बोली कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना खा लिया, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माँ ने दूसरी बहू से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी बहू से ले लो। तब बूढ़ी माई छोटी बहू के पास गई और उससे खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठ जाइए, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं अपना खाना आपको दे देती हूँ, आप खा लीजिए। बुढ़िया ने खाना खा लिया और फिर बहुत खुश हो गई। फिर बूढ़ी माई ने छोटी बहू से कहा, बेटी, कल से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। अगर तुम अपने घर में अन्य धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचना शुरू करो। प्यासे को पानी पिलाओ तो तुम्हें पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिलेगा। ये सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं सुन रही थी। दोनों बहुएं उन बुढ़िया माई के पास गई और बोली, हे बुढ़िया माई, हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटियों, यह सब के लिए है। अगर तुम भी जेठ माह में पीपल सींचो, जल दान करो तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इसका पुण्य फल मिलेगा। अब छोटी बहू के साथ दोनों बड़ी बहुएं नित्य नियम लेने को तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह तीनों बहुएं नहा धोकर पीपल सींचने गई। बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी दिया, और जो पानी बचा वही नीचे गिराकर आ गई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, जिससे प्यास लगी हो खुद पानी लेकर पी लो, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर बचे हुए पानी को वहीं बहा कर आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं बैठ गई, वही भजन कीर्तन किया, और जो भी प्यासा आता उसे दिखाई दिया, उसे खुशी खुशी पानी पिलाया। जब पूरा पानी खत्म हो जाता तभी वह घर जाती और पानी ले आती। इसी तरह पूरा जेठ का महीना बीत गया। जेठ पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 1-2 सोने की मोहरें थी, और दूसरी बहू का घड़ा तो बिल्कुल ही खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने की सिक्कों से भरा था। तभी उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा, हे भगवान, आपकी यह कैसी माया है। हम तीनों ने जब नित नियम बराबर किया तो अपने धन देने में बराबरी क्यों नहीं की। हमें कुछ नहीं दिया और छोटी बहू को भरकर सोने के सिक्के दिए। जब जेठ माह के देवता प्रकट हुए और कहा, बड़ी बहू, तुमने जो दान किया यह उसी का फल है। और दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही कहा, मैं थक गई हूँ, खुद पानी पी लो, तो तुमने तो कोई दान ही नहीं किया, इसीलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने प्रेम के भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो गया, यह लोगों को पानी पिलाती और भगवान का भजन कीर्तन करती, इसीलिए इससे इसके पुण्य का फल तुमसे ज़्यादा मिला। दोनों बहुएं भगवान के पैरों में गिर पड़ी और दोनों ने उनसे माफ़ी मांग ली। दोनों बहुओं के पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और उन्हें माफ़ कर दिया और उनके घड़ों को भी सोनों की मोहरों से भर दिया। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। तो हे जेठ माह के देवता,
जैसे आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।